वन आत्मा का भोजन क्यों रखा जाता है? पहला भोग। उस दिन सूरज अपनी लालिमा के साथ अस्त हो रहा था, जैसे किसी पुरानी स्मृति को आंखों में समेटे विदा ले रहा हो। हवा में एक विचित्र सी नमी थी, न आंसू जैसी, न वर्षा जैसी, मानो प्रकृति स्वयं शोकाकुल हो। एक शांत गांव के एक छोर पर एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा झुका हुआ प्रतीत हो रहा था। उस झोपड़ी के भीतर एक शरीर शांति से लेटा था, निष्प्राण, लेकिन चेहरे पर आत्मिक शांति थी। वह था वसुदेव, एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसने जीवन भर धर्म, भक्ति और सेवा के पथ पर चलकर अपने परिवार का पालन किया था। वसुदेव का पुत्र अर्णव उनके सिरहाने बैठा था। उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन हृदय में तूफान था। मृत्यु का यह प्रथम स्पर्श था उसके जीवन में, और वह इस विछोह को समझ नहीं पा रहा था। माँ पहले ही चल बसी थी, और अब पिता भी। अंतिम संस्कार की चिता की अग्नि बुझ चुकी थी, लेकिन अर्णव के भीतर कुछ शेष था, एक अधूरापन, एक अधूरे प्रश्न की पीड़ा। उसका मन किसी उत्तर की खोज में भटक रहा था। उसने सुना था कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने घर लौटती है। क्यों, किस लिए, और क्या वह आत्मा देख सकती है, सुन सकती है? क्या आत्मा को कुछ चाहिए होता है इस लौटने में? अगली सुबह, जब सूरज अपनी पहली किरणों को धरती पर भेज रहा था, अर्णव ने एक परंपरा का पालन करते हुए मिट्टी की थाली में खीर बनाई। उसमें घी, गुड़, चावल और तुलसी का पत्ता डालकर उसने उसे तुलसी के पास रख दिया। उसे यही बताया गया था कि जब आत्मा घर लौटती है तो पहला भोग उसे अर्पित किया जाता है। लेकिन प्रश्न अब भी उसके भीतर घूम रहे थे, क्या ये भोजन आत्मा तक पहुंचता है? क्या आत्मा उसे देखती है? क्या उसे तृप्ति मिलती है? इन उत्तरों को जानने के लिए हमें आत्मा की उस यात्रा को समझना होगा जो मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जो अदृश्य है, लेकिन वास्तविक, रहस्यमय है, लेकिन शास्त्रों और अनुभवों से प्रमाणित है। जब शरीर छूटता है तब आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह कई बंधनों से बंधी होती है, स्मृतियों से, संबंधों से, अधूरी कामनाओं से, और सबसे गहरा बंधन होता है प्रेम का। ये प्रेम ही आत्मा को एक बार फिर अपने घर खींच लाता है, वहां जहां उसने जन्म लिया, पल बढ़कर जीवन बिताया और अपने सबसे प्रियजनों के साथ क्षण बांटे। मृत्यु के लगभग 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने पिछले घर के चारों ओर मंडराती है। वह उन स्थानों को देखती है जिनसे उसका भावनात्मक संबंध रहा है। आत्मा अब केवल ऊर्जा है, न वह भोजन करती है, न वस्त्र पहनती है, न बोलती है, लेकिन वह अनुभूति करती है। वह प्रेम को पहचानती है, भावनाओं को समझती है। भोजन, जिसे हम भोग कहते हैं, आत्मा के लिए अन्न नहीं है। वह एक ऊर्जात्मक अर्पण है, भावना, श्रद्धा और स्मृति से भरा हुआ। जब कोई पुत्र, पुत्री या प्रियजन भोग अर्पित करता है तो आत्मा उस भाव से तृप्त होती है। उसे यह अनुभव होता है कि मैं भुलाया नहीं गया, मुझे प्रेम से विदा किया गया है। पहला भोग वास्तव में आत्मा से अंतिम संवाद है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति प्रेम और कृतज्ञता की अंतिम अभिव्यक्ति है। ये कहने का एक माध्यम है, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम मेरे हृदय में रहोगे, और तुम जहां भी जाओ मेरा प्रेम तुम्हारे साथ होगा। अर्णव, जो ये सब नहीं जानता था, लेकिन उसकी भावना शुद्ध थी, उसने उस भोग को प्रेम से अर्पित किया। वह उस थाली के सामने बैठा रहा, घंटों तक, जैसे कोई पुकार रहा हो किसी अदृश्य उपस्थिति को। उधर आत्मा वसुदेव की अपने सूक्ष्म रूप में उस आंगन में लौट चुकी थी। उसकी आंखें अब नहीं थीं, लेकिन उसे दिख रहा था अपने पुत्र का प्रेम, उसकी तड़प, उसकी श्रद्धा। उसे याद आया कि कैसे उसने अर्णव को गोद में खिलाया था, पहली बार अक्षर पढ़ाया था, और जीवन के हर कठिन मोड़ पर उसका हाथ थामा था। अब वह देह से मुक्त था, पर भावनाओं से नहीं। आत्मा ने उस भोग को नहीं खाया, परंतु उसकी ऊर्जा को आत्मसात किया। वह प्रेम, वह तुलसी पत्र, वह आंखों का नमी, आत्मा के लिए यही भोजन था। यही वह क्षण था जो आत्मा को तृप्त कर गया। यही था उसकी मुक्ति का अंतिम सोपान। जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि उसने जो जीवन जिया वह व्यर्थ नहीं गया, कि उसके पीछे स्मृतियां जीवित हैं, प्रेम जीवित है, तब वह शांति से आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आत्मा को ये संतोष नहीं मिलता, यदि उसे लगे कि उसे भुला दिया गया, उसका अपमान हुआ, या उसके प्रति कोई भावना नहीं रही, तो वह अस्थिर हो सकती है। तभी तो कहा गया है कि पितृ तृप्त न हो तो वंश में कष्ट आता है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। लेकिन अर्णव का प्रेम और भोग ऐसा था कि वसुदेव की आत्मा शांत हो गई। उस दिन अर्णव को जैसे कोई अदृश्य स्पर्श अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसका मन हल्का हो गया। उसने कुछ नहीं देखा, पर सब कुछ जान लिया। आत्मा ने विदा ले ली थी, संतुष्टि के साथ, प्रेम के साथ। समय बीत गया।
अर्णव ने पिता की स्मृति में एक तुलसी वृंदावन बनाया। हर वर्ष श्राद्ध में भोग अर्पित करता, परंतु पहला भोग वह विशेष था, क्योंकि वह केवल परंपरा नहीं था, वह था पिता की आत्मा के साथ उसका अंतिम मिलन। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्ति नहीं पाती, वह 24 घंटे के भीतर अपने प्रिय स्थलों और जनों के पास लौटती है। आत्मा भोजन नहीं करती, पर प्रेम और श्रद्धा की ऊर्जा से तृप्त होती है। इसलिए पहला भोग आत्मा के लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक अर्पण है। ये भोग आत्मा को शांति प्रदान करता है, उसे यह विश्वास देता है कि उसने जो जीवन जिया वह भुलाया नहीं गया। यह अंतिम प्रेम समर्पण आत्मा को आगे की यात्रा में बल देता है। यही कारण है कि भोग केवल अन्न नहीं, आत्मा का स्मृति प्रसाद है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।